Hello student, today we are going to discuss size and location. Size and location फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसमें हमने पिछले टॉपिक पे डिस्कस किया था कि क्या लोकेशन है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लोकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का जो मैप है या इंडिया की सिचुएशन है वो देखते हैं कि नॉर्दर्न साइड में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो आपका ये ईस्टर्न पोर्शन पे पड़ता है। यानी कि अगर वर्ल्ड के मैप ग्लोब में देखें तो ग्लोब में हमारी सिचुएशन जो होगी वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएशन है, जिसमें अगर हम देखें तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ईस्टर्न से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के, और आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि जो ये तो रहा लोकेशन कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल इसका एक्सटेंशन कितना है इंडिया का। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखा जाए तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है वो है इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी टोटल जोग्राफिकल एरिया का देखा जाए तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 2.4% मायने रखता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो अगला टॉपिक है कि इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। जो लैंड बाउंड्री है इट्स मीन हम अभी यहाँ पे कोस्टल रीजन की बात नहीं करेंगे, केवल लैंड बाउंड्री जो अदर कंट्रीज से हमारी सीमाएं लग रही हैं उन लैंड बाउंड्री की बात करें वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अगर यही चीज हम देख लें कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो हम देखेंगे कि यहाँ जो गुजरात का एरिया है कच्छ के रण के नीचे से स्टार्ट होता है ये गुजरात से, और टोटल जो आपका जो वाटर बाउंड्री है वो आपका देखेंगे कि वेस्ट बंगाल तक का पोर्शन पूरा कवर करता है। इधर वेस्ट बंगाल से लगा हुआ पोर्शन यहाँ तक सुंदरबन डेल्टा वगैरह भी इसी में आते हैं। ये टोटल आपकी बाउंड्री है कितनी 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर यानी ये पूरा आपका कोस्टल रीजन। लेकिन इसमें एक चीज और समझना है कि हमारे पास दो आपके यहाँ पे आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स की भी बात करेंगे। ये आइलैंड की बात कर लें तो यहाँ पे आपको पता ये चलेगा कि एक आपका अंडमान निकोबार अगर देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये आपका सिचुएटेड है किसमें, ये है बे ऑफ बंगाल में। इसका सिचुएशन जो है वो ये है कि अंडमान एंड निकोबार का जो सिचुएशन है वो है आपके बे ऑफ बंगाल में। और अगर हम देखें तो यहाँ पे लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो आपके अरबियन सी में सिचुएटेड है। अब ये दूसरा वाला लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की सिचुएशन आपके अरबियन सी में। यहां पे एक चीज और समझ लेना है कि इस 7,000 अगर देखा जाए इस 7,516 किलोमीटर में हम देखें तो इसमें आपके अंडमान एंड निकोबार की भी कोस्टल रीजन को इंक्लूड किया गया। यानी कि अंडमान एंड निकोबार का भी जो कोस्टल एरिया है उसको भी इंक्लूड करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि 7,516.6 किलोमीटर की डिस्टेंस टोटल आपकी कोस्टल बाउंड्री की बनती है। अब
यहाँ पे अगला टॉपिक हम देखते हैं। ये तो रही कि हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है, हमारा एरिया कितना है, इसकी बात रही। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अगला टॉपिक देखेंगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पे इस इंडिया के मैप में मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया भी था कि एक स्टैंडर्ड टाइम जोन जो बनाया गया, जिसको हम GMT ग्रीनविच मीन टाइम लाइन कहते हैं, उसकी सिचुएशन हमने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में यूपी में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के नैनी से, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में नैनी एक प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है नैनी, इस नैनी प्लेस से होकर के पास होती है। और ये पूरे कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, क्योंकि इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये सेंट्रल लोकेशन से गुजरा हुआ है। इस यूपी का नैनी जो है वो पूरे आपके इंडिया के लिए एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है, जहां से हम अरुणाचल की डिस्टेंस देखें तो वो भी एक बराबर टाइम जोन पे डिपेंड करता है। और अगर हम यहाँ से गुजरात में देखें तो गुजरात का भी जो सिचुएशन होगा वो भी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे होगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे होगी, जिसकी वजह से ये सेंट्रल लोकेशन में एक आपका पूरे कंट्री के लिए टाइम जोन होने की वजह से, स्टैंडर्ड टाइम जोन होने की वजह से एक ही टाइम अरुणाचल में भी चलता है और वही टाइम ड्यूरेशन आपकी गुजरात में भी होगी। जो कि हम वैसे अगर काउंट करें, चूंकि हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे जो एक्सटेंशन है वो बहुत ज्यादा है, उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की वजह से हम देखें कि टाइम का डिफरेंस आ जाता है, और वो डिफरेंस आता है गुजरात और अरुणाचल के बीच में 2 आवर्स का। लेकिन इसी स्टैंडर्ड टाइम जोन की वजह से एक ही टाइम, जो अगर 2 o'clock अगर अरुणाचल में हो रहा होगा तो वही 2 o'clock आपके यहाँ गुजरात में भी हो रहा होगा, भले ही वहां पे सनराइज पहले हो जाता है, यहाँ सनराइज 2 घंटे बाद होता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन एक साथ एक जैसा ही चलेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड टाइम जोन जो आपका बनाया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने डिसाइड किया है कि ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के नैनी प्लेस से होकर के पास आउट होता है। अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। एक चीज और जानते रहिए कि इंडिया की जो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में इंडिया का सेंट्रल लोकेशन डिसाइड शो होता है। क्यों सेंट्रल लोकेशन? इसलिए शो होता है क्योंकि इंडिया के अगर हम देखें सेंट्रल लोकेशन होने का सबसे मेन आपको बेनिफिट ये मिलता है कि यहां से इस साइड जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर हम देखें तो इसके कहां से, इसके वेस्टर्न कोस्टल रीजन से हम जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो या फिर अमेरिका हो या फिर साउथ अफ्रीका हो या अगर देखें अरबियन कंट्रीज हो, इन सब को हम कनेक्ट कर सकते हैं। कहां से? आप अपने इस वेस्टर्न कोस्टल रीजन से। दूसरा अगर हम देखें तो यहीं से इसके ईस्टर्न कोस्टल रीजन से हम देखें इधर का जो आपका है, जैसे जापान है या नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है या म्यांमार है या फिर उधर चाइना है, इन सब को हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। यानी कि उधर के जो कंट्रीज हैं उनको हम देखें, उनसे व्यापार करने का जो प्रोसेस होगा हमारा यहाँ से चलता रहेगा। इस टाइप से हमारी जो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में वो सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड होती है, और सेंट्रल लोकेशन का बेनिफिट हमें कमर्शियली बेनिफिट भी मिलता है, और अगर हम देखें तो हमारे साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें जुड़े हुए हैं, और उसमें नेचुरल अगर देखा जाए तो गिफ्ट इसको कह सकते हैं कि ये यहाँ से हम इस यूरोपियन कंट्रीज को भी हम चाहे वहां से व्यापार कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो अपने वहां जापान या इधर देखें एशियन कंट्रीज या फिर इस साइड के जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे भी हम ट्रेडिंग का अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए इंडिया का जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है। दूसरी चीज इसमें एक बात आती है कि इसके पहले 1869 एक पॉइंट दिया गया है, स्वेज कैनाल इन 1869, यानी स्वेज कैनाल का अस्तित्व 1869 में आया। 1869 के पहले हमें जो यहां से यूरोपियन कंट्रीज को जो भी ट्रेड करना होता था, या यूरोपियन कंट्रीज से हमें कोई सामान भेजना हो या वहां से मंगाना हो,
तो हमें पूरा अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका का पूरा राउंड लेकर के हमें जाना पड़ता था। लेकिन जब से ये स्वेज कैनाल सिचुएटेड है आपके इस इजिप्ट से होकर के हम जाते हैं, यानी अफ्रीका के पहले ही यहीं से आप क्या करते हैं, यहीं से कट जाते हैं, ज्यादा दूरी पूरा राउंड लेना नहीं पड़ता है। इसलिए अब हम देखें तो इसके बनने से 1869 में स्वेज कैनाल के बनने के बाद हमारी जो डिस्टेंस है यूरोपियन कंट्रीज के साइड में, जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस इसके निर्माण से हमारा क्या हो गया, इसके कंस्ट्रक्शन से हमारा कम हो गया, जिससे हमें अब इस 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें कवर नहीं करनी पड़ती है। इसलिए इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिला है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो कम हुई है स्वेज कैनाल के बनने से। 1869 में इसका निर्माण किया गया। और अब हमें जब यूरोपियन कंट्रीज से ट्रेड करना होता है तो हम इसी स्वेज कैनाल से होकर के डायरेक्ट हम यूरोपियन कंट्री, चाहे यूनाइटेड किंगडम, चाहे अमेरिका, चाहे अदर जो भी कंट्रीज हैं या अरबियन कंट्रीज को पहुंचने के लिए हमें यहीं से डायरेक्ट हमें रूट मिल जाता है और इससे हमारी डिस्टेंस कम हो गई है। अगली बात करते हैं कि इंडियाज नेबर्स की बात करें तो हमारे अगल बगल जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें एक थोड़ा सा हम बता देते हैं यहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में अगर देखें तो नॉर्दर्न साइड में हमारे पास इस साइड में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान सिचुएटेड है, थोड़ी सी बाउंड्री हमारी अफगानिस्तान से लगती है। और इसी नॉर्थ ईस्टर्न साइड अगर हम मूव कर जाएं तो नॉर्थ ईस्टर्न में हमारे साइड में यहाँ पे चाइना, यहाँ इस हमारे ऊपर यहाँ नेपाल, यहाँ पे आप देखेंगे कि भूटान, और भूटान के बाद हम चले आए तो ये तो हो गए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के हमारे नेबर्स। इधर आ जाएं तो हमारे पास इधर म्यांमार, यानी कि ईस्टर्न साइड में म्यांमार, और बीच में यहाँ पे हमारे पास बांग्लादेश। ये दो कंट्रीज यहाँ पे ईस्टर्न हमारे क्या हैं, ईस्टर्न साइड के हमारे लैंड बाउंड्री से कनेक्ट होने वाले क्या हैं, कंट्रीज हैं या नेबर कंट्रीज हैं। अब यहाँ से नीचे आते हैं और नीचे आने पे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ नीचे दो आपके क्या हैं, ये हैं जैसे यहाँ पे एक श्रीलंका, और यहीं से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये आपका मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव ये दो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं जिन हम ये कह सकते हैं कि ये आइलैंड कंट्रीज हैं, जिनसे हमारी जो वाटर बाउंड्री का कह दें कि वाटर से हमारी कनेक्टिविटी होती है, ओवरसीज बाउंड्री बनती है। इसलिए यहाँ पे इन दोनों को हम देखें कि श्रीलंका और मालदीव ये आपके सदर्न आपकी आइलैंड कंट्रीज हैं, जो कि हमारे क्या हैं, नेबर कंट्रीज में आते हैं। इसके साथ साथ हम देखें कि यहाँ से अगर हम वेस्टर्न अगर देखें तो वेस्टर्न साइड में हमारे पास पाकिस्तान, इस साइड में यहाँ पे पाकिस्तान है। इस टाइप से ये हमारे नेबर कंट्रीज हैं जो कि इंडिया से बाउंड्री शेयर करते हैं, या सी बाउंड्री, ओवरसीज बाउंड्री भी हम शेयर करते हैं। इस टाइप से हम देख सकते हैं कि ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। दूसरी चीज कि इन कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, इनसे हमारी ट्रेडिंग भी चलती रहती है। यहाँ पे जो हमारा एरिया है इंडिया का, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री का हमें दर्जा दिलाता है, जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये पूरे वर्ल्ड के साथ अगर हम रिलेशन रखते हैं तो उस पूरे वर्ल्ड में हमारा कंपैरिजन 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है। हमसे पहले और भी लोग हैं, जैसे रसिया है, या हम कह दें कि यूनाइटेड स्टेट है, ब्राजील है, चाइना है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज हैं जो कि हमसे बड़े एरिया में हैं। 7th लार्जेस्ट कंट्री हम इंडिया की बात करते हैं। एक चीज और जान लेना है यहीं पे कि हमारा जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हम देखें कि इसी ट्रेड की वजह से, या फिर हमारे वहाँ जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे कहते हैं यहाँ ये जो सदर्न इंडिया है, यहाँ पे स्पाइसेस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा खासा होता है। इधर गुजरात साइड चले जाएं तो यहाँ कॉटन का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है। इन्हीं चीजों को, इन्हीं रॉ मटेरियल्स को देखते हुए जो अदर कंट्रीज हैं, यानी यूरोपियन कंट्री जैसे ब्रिटिशर्स अट्रैक्ट हुए और हमारे वहाँ हमें कॉलोनीज भी बनाई गई, या फिर हम कह लें कि कुछ दिनों तक हम गुलाम भी रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे इंडिया को जो कॉलोनीज बनाई गई उसमें 2 तरीके से शासन उन्होंने किया। एक प्रोविंशियल स्टेट्स बना दिए गए थे, और दूसरे जो आपके हैं जो अदर स्टेट्स थे
तो प्रोविंशियल स्टेट्स में अगर देखें तो उनको जो है डायरेक्ट जो है, जैसे एक होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू रूल होता था कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई अधिकारी बैठता था, वो रूल करता था। तो वो आपके क्या है, वो तो पूरे इंडिया में थे ही। कुछ प्रोविंशली यानी कि रियासतें कह लीजिए कि कुछ रियासतें बनाई गई थी जिसमें राजा महाराजा लोगों को नियुक्त किया गया था कि वहां पे जो टैक्स वगैरह है वो कलेक्ट करके केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये आपके वहां का पूरा सिचुएशन रहा। लेकिन आज के डेट में आप 1947 के बाद आप फ्री हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद आपको फ्री कर दिया गया। और आप आज के डेट में टोटल, एक चीज और करंट अफेयर्स में थोड़ा सा जान लीजिएगा क्योंकि ये भी आपको आपकी बुक में दिया हुआ लेकिन इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। उसमें देखा जाए तो दिया हुआ 29 स्टेट्स, लेकिन आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में चूंकि जम्मू एंड कश्मीर के कट जाने की वजह से देखा जाए तो ये आपका ये चूंकि क्या है, यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। प्रेजेंट टाइम में टोटल 28 स्टेट्स, यानी अगर हम देखें तो जो स्टेट्स का क्रम है वो है 20 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरीज में चूंकि इनको दोनों को यूनियन टेरिटरीज बनाने के बाद 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए थे, लेकिन यहाँ पे दादर और नगर हवेली और आपका दादरा नगर हवेली को क्या किया गया है कि एक और है आपका दमन और दीव, दमन दीव के साथ जो है जोड़ दिया गया है, यानी कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, एक यूनियन टेरिटरीज उसको बना दिया गया है, जिसकी वजह से 7 में 2 ऐड करने की जगह पे 1 ही ऐड होगा, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी होगा, यूनियन टेरिटरी जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा केवल और केवल 8, 9 नहीं होगा, क्योंकि इन दो को मर्ज करके 1 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। ये आपके पूरे इंडिया का क्या है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में साइज एंड लोकेशन की बात चल रही थी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, धीरे धीरे करते जाएंगे। और कुछ अगर पूछना होगा आप पर्सनल नंबर पे मेरे कॉल करके इसके बारे में और समझ सकते हैं।